स्वागत है बक्सर लाइव न्यूज में। आप देखना शुरू कर चुके हैं बक्सर लाइव। पूर्व आईपीएस अरुण मिश्रा को बक्सर लोकसभा सीट से भाजपा ने टिकट नहीं दिया है। उन्होंने कहा कि हम तो एक अच्छे जॉब में थे, उसको छोड़कर इस भरोसे बक्सर आए कि बड़ा प्लेटफॉर्म मिलेगा तो बक्सर के लिए काम करेंगे। प्रधानमंत्री का विजन बहुत बड़ा है। मुझे लगा कि एक सिपाही के रूप में उसको ज़मीन पर उतारने का काम करेंगे। पद पदवी अपनी जगह है, लेकिन काम करने की इच्छा हमेशा प्रबल होनी चाहिए। अब जो होगी बक्सर की जनता तय करेगी चुनाव को लेकर। वहीं आगे उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि अब हम वापस चले जाएंगे, लेकिन हम यहीं पर रहेंगे और यहीं पर रहकर काम करेंगे। निर्दलीय लड़ने के सवाल पर उन्होंने कहा कि हम तो अपने लोगों के लिए आए थे, हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं, यह सभी बातें जनता के भरोसे मैंने छोड़ दिया है। इतना कह सकते हैं कि बक्सर के लिए जो बेस्ट होगा मैं वही काम करूँगा। यह जिला विकास की तुलना में काफ़ी पीछे है, अभी बहुत चीज़ों पर काम करने की ज़रूरत है। इसके साथ ही कहा कि देश के प्रधानमंत्री का जो विजन है 2047 तक विकसित भारत का, वह तभी पूरा होगा जब विकसित बिहार के साथ बक्सर भी विकास करेगा। मालूम हो कि भाजपा ने उम्मीदवार के रूप उतना में बड़ा काम कर गोपालगंज के सकेंगे, तिवारी को चुना उतने है। अच्छे से अपने आप को झोंक पाएंगे। आईपीएस अब जितना बड़ा प्लेटफॉर्म मेरे पास है उतने बड़े में, लेकिन हम यही के लिए काम करते रहेंगे, कहीं वापस नहीं जा रहे हैं। जिस रैंक से आप आए हैं वो रैंक घुमाने वाली बात नहीं करता है जी। आप अपना स्टैंड क्लियर करें कि आखिर आप मेरा स्टैंड एकदम क्लियर है। देखिए, घुमाने की बात नहीं है। मैंने पहले भी कहा था कि मेरा जो एस्पिरेशन है सोशल एस्पिरेशन है, सोशल काम के लिए और दूसरा डेवलपमेंट के काम के लिए आया हूँ। तो इसके लिए अगर आपको एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म मिलता है तो बड़ा प्लेटफॉर्म मिलता है जिससे आप बड़ा काम कर सकते हैं। अगर नहीं मिला तो इसका मतलब थोड़ी कि आदमी जीना छोड़ देगा, काम ही नहीं करना छोड़ देगा, ऐसा नहीं है। हम काम करते रहेंगे। एक विजन हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने देखा है, उस विजन को मैं अपने छोटे स्तर पे किस तरह से उसी विजन पे काम कर सकता हूँ, ये मेरा प्रयत्न रहेगा और यही बक्सर के लिए मैं रह के काम करता हूँ। आनंद मिश्रा चुनावी मैदान में होंगे? बिल्कुल मैं हूँ। देखिए, अब तो क्योंकि ये पॉलिटिकल चीजें हो चुकी है और मेरा भी विजन क्लियर है, तो मैं डेफिनेटली पॉलिटिकली एक्टिव हूँ और पॉलिटिकली मैं काम करता रहूंगा। नहीं, हमारा कहना ये देखिए डिपेंड करता है कि अभी बात कैसे, अभी हम थोड़ा सा रुक के देखते हैं मामला किस तरफ जाता है, क्या होता है, यहाँ के लोग हमारे जो है जो क्या चाहते हैं। क्योंकि जब मैं आया था तो मैं इसी चीज लिए आया था कि मैं एक आईपीएस की जॉब छोड़ के इसलिए सब निछावर करके आया कि मैं एक प्लेटफॉर्म पे आके यहाँ पे काम करूंगा। अगर वो प्लेटफॉर्म नहीं है तो शायद मुझे अपना प्लेटफॉर्म कुछ क्रिएट करना पड़ेगा, तो वो हम क्रिएट करेंगे, लेकिन हम यहाँ पे एक्टिव रहेंगे सोशली एंड पॉलिटिकली भी। आनंद मिश्रा इंतजार करेंगे? थोड़ा सा देखा जाए क्या चलता है, किस तरफ हवा का रुख होता है उस हिसाब से। सवाल इस बात को लेकर के उठ रहे हैं कि जिस तरह से सभी पार्टियों ने लगभग अपना उम्मीदवार तय कर दिया है, ऐसे में जो कयास लगाई जा रही थी, बक्सर की जनता जो उम्मीद लगाई रही थी, अब आप उसको क्लियर करें, क्योंकि जनता अभी भी चाह रही है कि आप अपना स्टैंड क्लियर करें। मेरा अपना स्टैंड क्लियर है इस बारे में कि मैं यहाँ पे हूँ। मैं अभी भी कहता हूँ कि मैं कुछ शीर्ष नेतृत्व है जिस पे बहुत भरोसा करता हूँ। ठीक, तो मैं अभी भी रुक के देखूंगा कि किस तरह के हमें किस तरह से गाइड किया जा रहा है, हमें किस तरह से मौका या मोहलत दिया जाता है, उस हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। ये बहुत जल्दी हो जाएगा कुछ भी बोलना, वेट एंड वॉच थोड़ा सा। हाँ, मैं बार बार बोलता हूँ कि मैं संघ मानसिकता का हूँ, मैं स्वयं सेवक हूँ, तो मेरा नेचुरल एफिलिएशन है उस तरफ ही जाएगा। ये नेचुरल एफिलिएशन है। मोदी जी के जो हमारे विजन है वो मुझे हमेशा अट्रैक्ट करते हैं, तो मैं उनके नेतृत्व, उनके लीडरशिप को देख के आकर्षित होकर आया हूँ। तो मेरा आइडियोलॉजी नहीं बदल जाएगा, लेकिन एक परमानेंट जो आइडियोलॉजी है कि काम करके अपनी जगह बनाना, तो मैं काम करता रहूंगा। अगर उसके लिए मुझे पास कोई सिंबल है, मेरे पास कोई प्लेटफॉर्म है, कोई पार्टी है, बहुत अच्छी बात है, मैं बहुत बड़े परिवार का हिस्सा बन के काम करूंगा। नहीं है तो इंडिविजुअली, लेकिन उसी परिवार के लिए काम करूंगा। आप झारखंड को याद कीजिए कि वहाँ के सरयू राय ने वहाँ के मुख्यमंत्री को चुनाव हराया था निर्दलीय ही। जी, ये सब चीजें देखिए, पॉसिबिलिटी देखिए हर चीज है। अगर यहाँ की जनता अगर इस तरह से आ जाती है, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ कि देखिए मैं कोई पार्टी का नहीं, मैं बक्सर का हूँ, मैं बक्सर ही हूँ, तो मेरा सबसे पहला और सबसे बड़ा जो इंटरेस्ट रहेगा वो बक्सर का भलाई का, और यहाँ की जनता जो है वो एम्पावर्ड फील करनी चाहिए। देखिए, एक बात समझने की बात है कि ये हम लोगों का इतने साल का जो हमारा पॉलिटिकल इतिहास रहा है बक्सर से, यहाँ कितने सारे लोग हैं जो महत्वाकांक्षी भी हैं और वो कारगर भी है, वो काम भी, क्षमता भी उनमें है काम करने का। लेकिन अगर हमें मौका ही ना मिलता रहे तो फिर वो जो होता है ना एम्पैथी, अपने दिल से जो काम जुड़ के काम करने वाला, तो मैं यही सोच के आया हूँ कि मैं यहाँ का हूँ, मैं यहाँ की बात समझता हूँ, यहाँ की बोली समझता हूँ, यहाँ की प्रॉब्लम समझता हूँ, जज्बात समझता हूँ। तो ये जब समझ में आ गया है मेरे को ये जज्बात, इसको छोड़ के आधे रास्ते में नहीं भागा। आनंद को भाता है बक्सर? अरे आनंद को भाता मतलब घर गांव में कैसे नहीं भाएगा। हम बक्सर के हैं और बक्सर के लिए ही रहेंगे हम इस जगह पे। मेरा अगर कोई पेड़ बनेगा, कोई बड़ा भी पेड़ बन जाए, मेरा जो जड़ है वो बक्सर में हमेशा गड़ा रहेगा, हमेशा। आनंद मिश्रा जी सबसे लोगों का हुजूम आपको देखने, आपको सुनने के लिए परेशान है,
क्या कहेंगे? जी, देखिए ये लोकप्रियता मेरा नहीं, पर्सनल मैं तो कुछ नहीं हूँ। मैं मानता हूँ कि मैं एक बहुत ही बड़े इंसान के विज़न से जुड़ गया हूँ। मैं माननीय मोदी जी को बहुत मानता हूँ, मैं उनके विज़न से जुड़ गया हूँ। उनका विज़न इतना बड़ा है कि मैं उसी के बारे में बात करता हूँ, इसीलिए लोगों को आकर्षण का केंद्र हो जाता हूँ। उन्हीं की बात मैं बोलता हूँ यहाँ, उन्हीं के काम मैं करना चाहता हूँ, तो ये आकर्षण मोदी जी के लिए, मेरे लिए नहीं है। मैं सिर्फ़ एक चेहरा बन जाता हूँ, क्योंकि यहाँ का लोकल हूँ, गाँव का हूँ, लोग हमें पहचानते हैं, जानते हैं भाई है, बेटा है किसी का, तो मुझे पर्सनल लेवल पे करने लगता है। लेकिन उनको भी पता है कि अल्टीमेटली मैं जो हर बात बोलता हूँ वो अपने मोदी जी का ही बोलता हूँ। मैं जो काम करने का बोलता हूँ वो उन्हीं के विजन की बात करता हूँ। मेरा 2047 का विकसित भारत में ही विकसित बक्सर का छोटा सा समागम है। कोई अलग से मैं इतना बड़ा दिमाग वाला नहीं, अपना विजन लेके आ गया, ऐसा नहीं। तो इसीलिए मैं यहाँ का हूँ। इसलिए जो आप लोकप्रियता बात करते हैं, मोदी जी की लोकप्रियता मेरी लोकप्रियता नहीं है। मैं उन्हीं के छाये परछाई में कहीं ना कहीं भाइयों के बीच में पसंद किया जाता है। लोकल होने का फायदा मिलेगा आपको? बहुत अच्छा, ये तो मुझे मिल ही रहा है। मैं तो यहाँ का लोकल हूँ, तो क्या है कि अपना गाँव घर घर में घुसे हुए हैं। मेरा लोकप्रियता मत बोले, ये होता है कि गाँव के बच्चे को सब पहचानते हैं, है ना? वो मतलब यही नंगा पुंगा घुमा हुआ है टाइप से है, तो वही है। तो इसीलिए इसको मैं अपना पर्सनल कुछ भी नहीं मानता हूँ। ये जो है, मैं मानता हूँ मोदी जी का बहुत बड़ा व्यक्तित्व है, उन्हीं के व्यक्तित्व के हम छोटे परछाई हैं, उन्हीं का बहुत बड़ा विजन है जिसको हम अपने लेवल पे करें, और ये लोगों को भा रहा है, वो तरीका भा रहा है, बस यही है। धन्यवाद।